सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रयोग हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से अनुग्रह प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से आज कुछ सीखने पाएंगे प्रयोग। और आज का वचन हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 22 पद से 22 और 23 पद, 2 पद पे आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे प्रयोग क्या बात करना चाहता है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं हेडिंग में लिखा है शरीर की ज्योति ना। तो शरीर है हमारा प्रयोग और शरीर की ज्योति क्या है? आंख है ना। जैसे आगे लिखा है शरीर का दिया क्या है? आंख है। मतलब ये शरीर के अंदर का दिया क्या है? आंख है। तो ये आंख कैसी होनी चाहिए? हमारी निर्मल होनी चाहिए है ना। जैसे लिखा है इसलिए तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वल होगा। मतलब हमारी जो आंखें प्रयोग ये क्या देखती है ना। हमारी आंखें क्या देखती है? जो हमारी आंखें देखती है क्या करती है? देखने के बाद हमें उसके प्रति आकर्षण होता है। हमारी आंख जो देखती है उसके प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण होने के बाद क्या होता है कि हमारे मन में लालच उत्पन्न होती है ना। जो भी चीज हम देखते हैं, पैसा देखते हैं, बड़ी इमारत देखते हैं और ऐसी चीजों को देखते हैं जिसको देखने के बाद हमारे अंदर क्या होती है? लालसा उत्पन्न होती है। और वो लालसा क्या करती है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं लालच को उत्पन्न करती है और हम किसी चीज का लालच करने लग जाते हैं ना। किसी भी चीज का हमारे मन में क्या होता है प्रयोग? वो आने लगता है। मतलब हमारे अंदर वो बातें उत्पन्न होने लग जाती है कि हम इसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया है ना। जैसे हम देखते हैं कि बड़ी गाड़ी है ना। तो हमारे अंदर हम गाड़ी को आंखों से देखते हैं तो आंखों की अभिलाषा है वो, है ना। तो हमारे अंदर भी एक बात उत्पन्न होती है कि हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, है ना। और हम क्या करते हैं? वो आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं प्रयोग? बैंक से लोन ले लेते हैं या कुछ भी कर्जाबाड़ी करके हम क्या करते हैं? उसको प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी तरह से हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये इसमें क्या है? यदि तेरी आंख है निर्मल तेरा शरीर भी उज्याला होगा ना। यदि हम देखते हैं कि हमारी शरीर जो है, हमारा शरीर क्या होता है कि हमारे शरीर का दिया क्या है? आंख है। और फिर क्या होता है? ये आंख यदि हम किसी अच्छी चीज को देख रहे हैं या हम उसकी लालसा कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रयोग? कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। और हमारे फिर मन में क्या होता है? हम आंखों को देखते हैं तो हम चेहरे को देखते हैं तो क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है। हालेलुया। सुंदर चेहरा है तो हम आंख देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? गलत विचार मन में पैदा होते हैं और वो विचार क्या करते हैं? हमको हमारे विचार को अशुद्ध करते हैं। हमारे मन में वो चलते रहते हैं। तो ये पूरा पूरा खेल जो है शरीर का प्रयोग, ये क्या है? हमारी आंख क्या है? शरीर का दिया है। ये आंखों को ही द्वारा क्या होता है कि हम देखने पाते हैं कि आदम और हवा है ना, जैसे कि वो फल को खाने के लिए मना किया गया था लेकिन वो फल कैसा था? देखने भाव और खाने योग्य था। तो उसमें क्या होगा? लालच कहीं ना कहीं आ गया कि हम इसको खा सकते हैं। तो आंखों के द्वारा वो क्या हुआ? पाप हुआ। और पाप के कारण क्या हुआ? पूरा अंधकार हो गया। हालेलुया है ना। और वो आज्ञा थी परमेश्वर की प्रयोग और यहाँ पे भी वो आज्ञा है ना। क्या आज्ञा है? कि इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा। मतलब हमारी आंखें जो कैसी होनी चाहिए प्रयोग? निर्मल होनी चाहिए, है ना। हम देखते हैं तो हम उस दृष्टि से ना देखें। सुंदर चीज देखने के लायक है प्रयोग, हम उसे देख सकते हैं लेकिन उसको देखने के बाद हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे वचन भी कहता है यदि किसी स्त्री की तरफ तो कुदृष्टि करके देखे तो उससे व्यभिचार कर चुका। तो ये नए नियम की बात है प्रयोग। तो ये व्यभिचार कहाँ से हो रहा है? आंखों से हो रहा है। कुदृष्टि करके हम देख रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारे विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यदि हम मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं प्रयोग, है ना, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं तो ये क्या होता है? हमारी आंखें जो देखती है उस पर हमें क्या करना है प्रयोग? विजय प्राप्त करना है, हमें उस पर जय प्राप्त करना है ना। इसलिए यहाँ पे वचन ये आज्ञा दे रहा है कि यदि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, है ना। और फिर आगे क्या लिखा है प्रयोग? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, है ना, आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधियारा होगा। आंख बुरी है तो हम क्या करेंगे प्रयोग? है ना, गंदी वीडियो देखने के बाद या हम किसी स्त्री को दृष्टि करेंगे तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे। विचार उत्पन्न होने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ भी पाप कर सकते हैं प्रयोग, है ना। बहुत भयंकर भयंकर पाप कर सकते हैं, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए चोरी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, हत्या भी कर देते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक हो सकता है प्रयोग।
है ना। यदि हमारी आंखें कैसी हो, बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, है ना। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, उजियाला यदि हमारे अंदर है ना, उजाला यदि हमारे अंदर है, यदि अंधकार हो तो वो कैसा बड़ा होगा, है ना। यदि हम देखते हैं कि जैसे हम प्रभु के दासों को देखते हैं ना, जो अभिषिक्त हैं, जो ऊंचाइयों पे है ना, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, और हम देखते हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी आशीष उनके जीवन में, है ना, कितनी ऊंचाइयों पे वो रहते हैं, है ना। तो कैसा है वो, शरीर का दिया आंख है ना। तो हम जो देखते प्रयोग, उसको बहुत डिपेंड करता है कि हमारे जीवन में उसका असर क्या पड़ेगा, है ना। और वचन के अनुसार यदि हम नहीं कर रहे हैं प्रयोग, यदि हम आंखों से विचार कर रहे हैं, आंखों से अभिलाषा कर रहे हैं, हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, पाप कहलाएगा। और पाप कहलाने के बाद हमारा शरीर में क्या होगा, अंधकार के काम प्रकट होने लग जाएंगे, है ना, जो परमेश्वर के नहीं है ना, जो उजियाले के नहीं है। हम देखते हैं कि एक सफल प्रचारक या एक सफल प्रभु का दास, है ना, कितनी आशीष उसके जीवन में रहती है ना। आत्मिकता से लेके भौतिक तक की बहुत सारी आशीषें रहती है। उसी प्रकार से यह वचन का कह रहा है, यदि तेरा इस कारण वह उजियाला हो जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह कैसे बड़ा होगा, ना। मतलब हमारे द्वारा दूसरों को भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। यदि हम, हमारी आंखें बुरी है प्रयोग, तो हम गलत काम करेंगे, हम पाप करेंगे, और उससे क्या होगा, हम जहां रहेंगे वहां के लोग प्रभावित होंगे, है ना। जहां रहेंगे उसका, उसकी संगति का असर हमको भी पड़ेगा, जो लोग रहेंगे। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने इसलिए फिर हमें चुना है, क्यों चुना है, कि हम पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरे। और किस लिए चुना है, कि हम हमारे जीवन के बदलने के द्वारा दूसरे का जीवन भी बदले। यदि हम पवित्र है प्रयोग, हमारी आंखें पवित्र है, हमारे अंदर से जो बहेगा वो सामने वाले के अंदर जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए जो भी प्रचारक है, वचन का प्रचार करता है, जो वचन है पहले उसके लिए लागू होता है। यदि वो उस पर स्थिर है, दृढ़ है, मजबूत है, चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो जो सुन रहे हैं उसको भी ये प्रभाव पड़ता है ना। यदि यदि हम देखते हैं, जैसा इसमें लिखा, बहुत सारे उपदेशक ना बने, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रयोग कोई बात में चुक जाते हैं। इसलिए हमें क्या होना, सबसे पहले परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है, उसके बाद ही हमें वचन की सेवकाई को करना है, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोगों का जीवन बचे, और जो हमारे अंदर से बहे वो क्या हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, पाक हो, और हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा वो जीवन जीने वाले हो सके। तो आज के वचन के लिए प्रयोग हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आज पवित्र कलाम से हमसे कुछ क्षणों में बात किया, हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रयोग हम परमेश्वर पिता की प्रार्थना में जाएंगे और सभी के लिए प्रार्थना करेंगे छोटा सा। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर कलाम के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बोला है, बातचीत के खुदावन, कि शरीर का दिया तो आंख है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये आंखें हैं पिता परमेश्वर, ये हमें अंधकार में भी ले जा सकती पिता परमेश्वर, और ये हमें ज्योति में भी ले जा सकती है। हाँ प्रभु, आप हमें अंधकार के हर एक कामों से छुड़ाएं पिता परमेश्वर, जो आंखों के द्वारा होता प्रभु, जो मन में आता, विचार आता, पाप करते प्रभु, हम उन पापों से, बंधनों से हर एक को छोड़ा पिता परमेश्वर। जितने सुन रहे ऑनलाइन पिता परमेश्वर, और मुझे पिता परमेश्वर, हम लोगों से पिता पर जो पाप अपराध हो जाता प्रभु, उसे आंखों के द्वारा प्रभु, इन आंखों को ज्योतिर्मय करे पिता परमेश्वर, इन आंखों को आत्मिक आंखें करे पिता परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ देखे खुदावन, हमारे शरीर पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ने पाए खुदावन, और हम आशीषित और सफलतापूर्वक जीवन को बिता सके। ऐसी दया दृष्टि करे खुदावन। हम धन्यवाद देते प्रभु, जितने पार्टिसिपेट सुनने वाले खुदावन, जितने ऑनलाइन है प्रभु, हम सभी के आत्मा दे प्राण एक बार फिर से पवित्र लहू से लगाते हैं, पवित्र लहू से ढाप के रात भर के लिए आगे का जीवन, आगे का समय आप ही के बलवंत जोरावर हाथों में सौंपते हुए छोटी सी बेनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह।